नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर में एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। यूपी के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में बिजनौर में रैली करेंगे और इस रैली में बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के 18 विधानसभा क्षेत्र कवर होंगे। चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देश के अनुसार करीब 75 लोकेशन पर लगभग 1 लाख लोग रैली से जुड़ेंगे। वहीं रैली में वर्चुअली तरीके से 10 लाख लोगों के जुड़ने का दावा किया जा रहा है और ये सियासी संग्राम जो कि लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 7 चरणों में कुल 403 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है, यानी कि 3 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में धुआंधार प्रचार बीजेपी के स्टार प्रचारकों की तरफ से जारी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर में इस बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और इसी रैली के जरिए 3 विधानसभा क्षेत्रों के 18 जिलों को कवर करने की कोशिश की जाएगी। उन लोगों से बातचीत की जाएगी, संवाद किया जाएगा पीएम मोदी की तरफ से। बिजनौर में 14 फरवरी को मतदान होना है और ऐसे में इन सभी जिलों को साधने की पुरजोर तरीके से कोशिश। में पहली आम जनसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के सिलसिले में पीएम मोदी की जो है उसको लेकर पूरी तैयारियां हो गई हैं और महिलाएं भी बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर आई हैं। पहली बार पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार अभियान में उस जगह जाकर शिरकत कर रहे हैं। हम इन महिलाओं से बात करते हैं। पीएम मोदी आ रहे हैं बतौर कार्यकर्ता, किस तरीके के संवाद की अपेक्षा है आपको? नहीं, कार्यकर्ता तो हम नहीं हैं, हम एक साधारण नागरिक हैं, पर हम मोदी जी और योगी जी के जबरदस्त फैन हैं। और मोदी जी ने आज महात्मा विदुर की नगरी बिजनौर से शंखनाद करा है, पहली रैली उनकी हो रही है, तो हमें बड़ा गर्व है। और हमें इसलिए भी गर्व है कि महिलाओं को एक सुरक्षा बहुत प्रदान करी है। महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करी है, लड़कियों को बहुत सारे प्रॉफिट दिए हैं, बेनिफिट्स मिले हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बीजेपी से बेस्ट ना ही तो कोई हो सकता है और ना ही कोई होगा, आने तो बीजेपी है सर। विधानसभा चुनाव 2022 के सिलसिले में पीएम मोदी की पहली रैली है उत्तर प्रदेश में और आप यहां पर देख सकते हैं उसकी पूरी की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब चुनाव आयोग के नियम में ढील देने के बाद खास तैयारी की गई है और जो लोगों की जो यहां पर आने की संख्या की जो संभावना है वह 8 से 10,000 के बीच में है। जो कुर्सियां रखी गई हैं उनमें भी जो डिस्टेंस है वो बराबर रखा गया है। इसके अलावा खास तरीके के जो पोस्टर हैं वो तैयार किए गए हैं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। ये वही तस्वीर है जब पीएम मोदी लखनऊ के दौरे पर गए थे और जब निकल रहे थे तब योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी की ये तस्वीर थी। उनके कंधे पर पीएम मोदी हाथ रखे हुए हैं और उसके बाद उनसे कुछ बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर बहुत वायरल हुई थी और आज जब पीएम मोदी की पहली रैली है, इस तरीके की जो फोटो है, पूरा मैदान है उस फोटो से यहाँ पर ढक दिया गया। क्लिनिक बनाए, पहले पावर कट बहुत लगते थे, बिजली अब 24 घंटे आती है, बिजली मुफ्त कर दी, बहुत सारे काम किए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरा सबसे निवेदन है, आप फ़ोन करके अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों से दिल्ली में फ़ोन करके पूछो कि भाई आप लोग केजरीवाल ने कुछ काम किया। अगर कोई कहे कि केजरीवाल ने काम नहीं किया तो उत्तराखंड में भी मेरे को वोट मत देना, और अगर कोई कहे कि काम किया तभी वोट देना। और मैं समझता हूँ इतने दावे के साथ और इतने विश्वास के साथ किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है जो इतना बड़ा स्टेटमेंट कर दे कि हमारे दूसरे राज्य में फ़ोन करके पूछ लो। क्या आज कांग्रेस ये बात कह सकती है कि पंजाब में और राजस्थान में फ़ोन करके पूछ लो कि काम किया क्या? हम कह रहे हैं कि दिल्ली में फ़ोन करके पूछ लो। तो ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव संभव है। पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक ईमानदार सरकार बन सकती है, भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। मैं कम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ खत्म हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या है वो आपके सामने रखूँगा। उसके बाद दूसरी बातें, 10 पॉइंट एजेंडा मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये आप कह सकते हो कि हमारा मैनिफेस्टो का सारांश है। डिटेल्ड मैनिफेस्टो कर्नल साहब वगैरह 1-2 दिन बाद रिलीज़ करेंगे, लेकिन मैं सारांश, मेन एजेंडा आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड चुनाव में और आने वाले 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी का मेन एजेंडा 10 पॉइंट एजेंडा है। सबसे पहला, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे।
और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती। उनको करना भी नहीं आता और उनकी नीयत भी खराब है। आम आदमी पार्टी वालों की नीयत साफ है, हमने करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर 7 साल में हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है। पहले लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, सरकारी दफ्तरों में जाते थे काम कराने के लिए। अब ऐसा नहीं है, अब घर बैठे सारे काम होते हैं, लोगों के काम घर में किए जाते हैं। बड़े लेवल का भ्रष्टाचार था वो खत्म किया हमने। जीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। आज सबसे बड़ा नासूर उत्तराखंड। हरिद्वार से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जो कि 10 पॉइंट एजेंडा पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और अपील करते हुए कि आखिर उत्तराखंड की जनता हमें वोट क्यों करे। एक बार फिर से बिजनौर की खबर का रुख करते हैं, जहां कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। अमित पांडे मेरे सहयोगी मौजूद है। अमित, जरा तस्वीरों के साथ समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए पहले चरण का मतदान जिसमें 3 दिन का वक्त बचा है, बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों पर 6 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर रखा है, लेकिन दावा यही है कि बिजनौर की सभी सीटों पर एक बार फिर से जीत हासिल करेंगे। वहां की जनता क्या कुछ कह रही है, क्योंकि पहली फिजिकल रैली बिजनौर में पीएम मोदी की। देखिए उत्तराखंड से ठीक सटा हुआ बिजनौर है और यहाँ पर बिजनौर में पीएम मोदी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और ठीक पीछे आप मेरे देख सकते हैं मंच से पूरी तैयारी यहाँ पर की जा चुकी है। इस मंच पे पीएम मोदी आएंगे और ये आप तस्वीर देखिए, पोस्टर्स देखिए, बीच में पीएम मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, जेपी नड्डा हैं। इसका मतलब कि पीएम मोदी के चेहरे के सहारे ही, जो कि बीजेपी के नेता पिछले 15 दिन से चुनाव प्रचार अभियान में बोलते आ रहे हैं, आज जब वो पहली बार फिजिकली आएंगे उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार के अभियान में, तो जनता से, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। अब बिजनौर की इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो 8 में से 6 विधानसभा सीटें बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जीती थी, तो उसी सफलता को बरकरार रखना चाहिए। साथ ही जो 2 सीटें बीजेपी हारी थी, कोशिश यही है कि उन सीटों को जीता जाए। इसीलिए पीएम मोदी यहाँ पर रैली कर रहे हैं। दूसरे चरण में यहाँ पर चुनाव है और सब जितने भी 3 मंडल हैं, अमरोहा, बिजनौर और इसके अलावा मुरादाबाद मंडल की कुछ सीटों के उम्मीदवारों से और कार्यकर्ताओं से पीएम संवाद करेंगे। तो जिस तरीके से बीजेपी के शीर्ष नेता संवाद करते हैं, आज खुद पीएम आ रहे हैं और ऐसा संवाद सबके साथ करेंगे। बिल्कुल संवाद करेंगे और 3 जिलों को कवर किया जाएगा, मुरादाबाद, अमरोहा और बिजनौर। और ऐसे में जनता पीएम मोदी को सुनने के लिए वहां पर जुटनी शुरू हो चुकी है। लेकिन अमित, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसके दम पर 2017 के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया, 2014, 2019, और ऐसे में उस प्रदर्शन को कायम रखना बीजेपी के लिए, पार्टी के लिए, सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो आज इस मंच के जरिए क्या लगता है कि किस तरीके से विरोधियों पर प्रहार किया जाएगा? देखिए, अगर हम तस्वीरें दिखाना आपको चाह रहे हैं, अगर उस ओर देखेंगे, कैमरा पर्सन नीरज हमारे करेंगे, थोड़ा सा क्लोज दिखाने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी और योगी की वो तस्वीर है जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे। तो कंधे पर हाथ रखे हुए हैं पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के, और कमोवेश यही पूरा का पूरा इस रैली का, इस चुनाव प्रचार अभियान का आज के दिन का मूल मंत्र है बीजेपी के लिए, चुनाव प्रचार रणनीति के लिए, कि पीएम मोदी के नेतृत्व में, सीएम योगी के मुख्यमंत्री काल में उनके कामों के सहारे बीजेपी चेहरा दिखाएगी। और जब चेहरा दिखाएगी तो इस तरीके की जो तस्वीर है वह सामने आएगी। पीएम मोदी हैं, उनके साथ एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों हैं, तो दूसरी ओर संगठन के जो लोग हैं। तो संगठन के साथ, पीएम मोदी के आशीर्वाद के साथ बीजेपी की यह टीम आगे बढ़ रही है, ऐसा इनकी चुनावी रणनीति है। और बिजनौर की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस भूमि से आज ये अहम तस्वीर निकलकर सामने आएगी। बिल्कुल, पश्चिमी यूपी, जहां पर मुकाबला सीधे तौर पर आरएलडी, एसपी और बीजेपी के बीच में माना जा रहा है। 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर 10 तारीख को मतदान होना है और बिजनौर में 14 तारीख को मतदान होना है। और ऐसे में तमाम सियासी गणित को अपने फेवर में करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी चुनावी मैदान में मौजूद रहेंगे, योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे और जनता उन्हें सुनने के लिए बेताब है, बेसब्री से इंतजार करती हुई। और ये तस्वीरें लगातार आप देखते चलिए किस तरीके से तैयारियां पुख्ता कर ली गई है, क्योंकि बड़ी चुनावी फिजिकल रैली पीएम मोदी की बिजनौर में। पहली आम जनसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के सिलसिले में पीएम मोदी की जो है
उसको लेकर पूरी तैयारियां हो गई हैं और महिलाएं भी बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर आई हैं। पहली बार पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार अभियान में उस जगह जाकर शिरकत कर रहे हैं। हम इन महिलाओं से बात करते हैं। पीएम मोदी आ रहे हैं, बतौर कार्यकर्ता किस तरीके के संवाद की अपेक्षा है आपको? नहीं, कार्यकर्ता तो हम नहीं हैं, हम एक साधारण नागरिक हैं, पर हम मोदी जी और योगी जी के जबरदस्त फैन हैं। और मोदी जी ने आज महात्मा विदुर की नगरी बिजनौर से शंखनाद करा है, पहली रैली उनकी हो रही है, तो हमें बड़ा गर्व है। और हमें इसलिए भी गर्व है कि महिलाओं को एक सुरक्षा बहुत प्रदान करी है। महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करी है, लड़कियों को बहुत सारे प्रॉफिट दिए हैं, बेनिफिट्स मिले हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बीजेपी से बेस्ट ना ही तो कोई हो सकता है और ना ही कोई होगा। आने तो बीजेपी है सर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड चुनाव में आज वर्चुअल रैली करेंगे, जिसके जरिए 3 जिलों को कवर किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोपहर 2:30 बजे हरिद्वार और देहरादून के लिए वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 56 जगहों पर करीब 50,000 लोग पीएम मोदी की रैली में शामिल होंगे। वहीं वर्चुअली तरीके से करीब 7.5 लाख लोग भी इस रैली से जुड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जरिए आज अलग अलग जिलों को साधने की कोशिश की जाएगी। वर्चुअल रैली होनी है उत्तर प्रदेश में पहले बिजनौर के जरिए, और फिर उत्तराखंड में भी वर्चुअल रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से सीधे तौर पर संवाद करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड में जहां 14 तारीख को मतदान होना है, एक ही चरण में मतदान होना है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, आज ये फिजिकल रैली करते हुए नजर आएंगे बिजनौर में। तो यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ भी आज प्रचार के लिए ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ बिजनौर, बुढ़ाना, खतौली और मेरठ में प्रचार की कमान संभालेंगे। योगी आदित्यनाथ बिजनौर में कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि दोपहर 1 बजे के आसपास योगी की मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा में एक जनसभा होनी है। इसके बाद दोपहर 2 बजे योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा में, जबकि दोपहर 3 बजे के आसपास मेरठ में भी एक रैली को संबोधित करेंगे। तो ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ, और शुरुआत होगी बिजनौर से। अलग अलग जिलों को कवर करने की पूरी कवायद है। जोर आजमाइश अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से जारी है, क्योंकि पहले चरण का मतदान, जिसके लिए केवल 3 दिन का वक्त बचा है, और ऐसे में कोशिश यही है कि इस अंतिम वक्त में, अंतिम दौर में हर एक जिले को कवर कर लिया जाए। एक बार फिर से लोगों से संवाद बिठाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। एक तरफ फिजिकल रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी कुछ ही देर में रैली को संबोधित करेंगे। तस्वीरें लगातार बिजनौर से लाइव आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। योगी आदित्यनाथ जो कि इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, और बिजनौर में ये प्रचार की कमान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालते हुए नजर आएंगे, और इसी मंच के जरिए 3 जिलों को कवर किया जाएगा। मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर। अमित पांडे मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है। अमित, कितना वक्त और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो पहुंच चुके हैं, मंच की तस्वीरें हम देख रहे हैं। और अपना उद्बोधन देखिए, बिजनौर की ये जो आज मंच है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण। आप सीधे तस्वीर पीछे आप देख सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ है, पीएम मोदी के आगमन से पहले यहाँ पर है, और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो बिजनौर के मौजूद हैं। 8 जो ऑटो प्रत्याशी हैं वो मौजूद है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर संगठनात्मक रूप से जो तैयारी है, अहम तस्वीर है। सीएम योगी बीच में मौजूद है, और मंच का उन्होंने निरीक्षण किया और ग्राउंड का निरीक्षण किया, कार्यकर्ताओं से पूछा और कैसे पीएम आएंगे, कैसे बोलेंगे, किस तरीके से पूरी व्यवस्था है। खुद सीएम योगी यहाँ पर इसका मुआयना करते हुए, आज सीएम योगी की भी जनसभा है, और उसके बावजूद उसके समय निकालकर वो यहाँ पर आए हैं और सारी चीजें यहाँ पर देख रहे हैं। और उसके बाद खुद ये जाएंगे करीब 3 बजे के आसपास, इनकी भी, सीएम योगी की भी जनसभा है। तो पीएम की इस पहली उपस्थिति होने वाली जनसभा में बिजनौर में खुद सीएम योगी आए हैं, और ये तस्वीरें, आप खास तस्वीरें देख रहे थे कि सीएम योगी खुद निरीक्षण ले रहे, जायजा ले रहे, कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो। हमने देखा है, इससे पहले भी हमने देखा है, जब भी पीएम की रैली हो रही होती है, इसी तरीके से सीएम योगी आते रहे हैं और मंच का निरीक्षण करते रहे, सभा स्थल का निरीक्षण। इससे पहले अगर आपको याद होगा, जेवर एयरपोर्ट पर जब पीएम मोदी आने वाले थे, उससे पहले सीएम योगी ने दौरा किया था, और उसके बाद जिस दिन आने वाले थे तब सीएम योगी ने आकर पूरा दौरा किया था। और आज फिर जब चुनाव प्रचार के सिलसिले में पहली बार पीएम मोदी आने वाले हैं, तो खुद सीएम योगी इसी तरीके से आकर, खुद मंच पर आकर सारी तैयारियों का, एक चीजों का बारीकी से जायजा ले रहे। तो ये रणनीति का एक हिस्सा है, ये अहमियत भी दिखाता है कि
किस तरीके से उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन, बीजेपी संगठन इस चुनाव प्रचार अभियान को देख रहा है जब पीएम पहली बार मौजूद है। और 2017 के बीच बिल्कुल, और इन्हीं चुनावी रैलियों के जरिए लगातार बताने की कोशिश की जाती है कि पिछले 5 साल में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी की जनता के लिए काम किया है, किस तरीके से हर एक वर्ग को साधने के लिए या एक हर वर्ग के विकास के लिए किस तरीके से तमाम तरह की योजनाएं चलाई गई है। लेकिन अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में जो बयान योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया अमित की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसको लेकर आरएलडी और सपा की तरफ से भी पलटवार किया गया है। और ऐसे में जो सियासी माहौल है बयानबाजी के चलते इतना ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब वार पलटवार के जो दौर है वो भी अब अपने चरम पर है। को छू रहा है और ये क्रम और देखिए बयानों का ये खेल है, बराबर हम ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के सिलसिले में। और जो ये तस्वीरें हैं कानून व्यवस्था को, सुधरी कानून व्यवस्था को बीजेपी ने प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो। और अभी हम पीएम की भी जो ये यहाँ पर रैली है, फिजिकल रैली है, उसमें और वर्चुअल रैली जो पहले पीएम जो कह चुके हैं कानून व्यवस्था का वहाँ पर जिक्र किया, सुधरी हुई कानून व्यवस्था का, ऐसा उनकी ओर से दावा है। और लगातार इस मुद्दे को वो आगे दिखा रहे हैं। यही नहीं, इसी कानून व्यवस्था के सिलसिले में वो विरोधियों पर भी अपना निशाना चाहते हैं, पुरानी सपा सरकार पर भी जो निशाना है वो साधते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2 सीटों से प्रभावित रहा था, एक तो दंगों से और दूसरा आपराधिक मामले से। तो इन दोनों पर जो हालात है वह सुधारने का दावा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, बीजेपी संगठन की ओर से करता आ रहा है। और यही वजह है कि सीएम योगी की ओर से ये बयान हमें देखने को मिल रहा है और बड़ा चुनावी मुद्दा इसको बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल अमित, बड़ा चुनावी मुद्दा इसको बीजेपी बनाने की पूरी कोशिश कर रही है और साथ साथ नब्ज भी टटोलने की कोशिश है कि आखिर कहां पर जनता का मन क्या है उसको भांपने की पूरी कोशिश है बीजेपी की। इसी वजह से जमीन पर लगातार उतरी हुई है, डटी हुई है एक तरीके से बीजेपी। लेकिन यूपी का जो पारा है, सियासी पारा, वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि देखिए धीरे धीरे कई चरणों के चुनाव अब नजदीक आते जा रहे हैं। ऐसे में हर पार्टी अपना दिल थाम कर इस वक्त बैठी हुई है कि आखिर 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो क्या होंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं हमने टीवी स्क्रीन पर, वो बिजनौर यूपी से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं और यहीं से वर्चुअल संवाद भी कुछ ही देर में करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं। अमित लगातार पल पल की सारी अपडेट्स बिजनौर से हम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अमित देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर हैं, साथ साथ और कई बड़े चेहरे यहां पर होंगे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन यहां पर देंगे। लेकिन किस तरीके से विपक्ष पर वो हमलावर होते हैं, विपक्ष को क्या संदेश इस मंच से बिजनौर से देने की कोशिश करेंगे? और देखिए पिछले अगर विधानसभा चुनाव का अगर हम जिक्र करें तो बीजेपी को इसमें जो सफलता है 6 सीटों पर सफलता मिली थी, 2 सीटों पर वो हारी थी। और कमोवेश कुछ इलाके ऐसे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां सारी की सारी सीटें बीजेपी जीती थी, लेकिन बिजनौर में 2 सीटें यहां पर हारी थी। और ये जो यहाँ पर लोग आए हैं, इन लोगों को समझाने की यही कोशिश करेंगे बीजेपी के आला नेता, और जगह जगह कर भी रहे हैं कि विपक्ष जो दावे कर रहा है वो उनकी परिस्थिति वैसी न आने दे, इसीलिए कानून व्यवस्था का भी जिक्र हो रहा है। और इसके अलावा आगे भी जो उनकी विकास की योजना है, डबल इंजन की सरकार है, वह इनके नेताओं की ओर से वो ये जिक्र किया जा रहा है। अब ये देखिए ये जो महिलाएं आई हैं इनको कानून व्यवस्था का भी इनको जो एश्योरेंस दिया गया है बीजेपी के नेताओं, बीजेपी की सरकार की ओर से। तो तमाम जो बीजेपी की जो विरोधी जो विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, उनकी ओर से जो परिवर्तन यात्रा जो दिखाई जा रही है, चलाई जा रही है परिवर्तन यात्रा, उसके जवाब में बीजेपी की यह रणनीति है। हम अगर इस पूरे के पूरे इलाके की बात करें रितिका, तो इसमें एक आरएलडी प्रत्याशी हैं, कुछ दिनों पहले उनके एक बयान के ऊपर उनके देशद्रोह का भी केस दर्ज किया गया है। तो संभवतः उसका भी जिक्र आज सीएम योगी या पीएम मोदी के भाषण में हमें जरूर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तमाम चीजों का जिक्र। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम इन महिलाओं से बात करते हैं। पीएम मोदी आ रहा है, अभी सीएम योगी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, वो पहली बार बिजनौर में आए हैं और मोदी जी तो पहले भी आए थे और भगवा की आम लेकर आए हैं, कमल खिला के जाएंगे। हाँ, मोदी जी को ही चाहेंगे हम, क्योंकि अभी आप ये देखिए पहले कभी भी किसी ने राशन फ्री में नहीं दिया है और फिर 2 महीने से फ्री में राशन भी दे रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं। गरीब महिलाओं के 2014 में जो अकाउंट खुले
थे, उन्होंने उन्हें सभी खातों में जो है 500 रुपए डाले हैं। और महिलाएं हैं, हम आपसे आप बताइए कि क्या सोच के आप इस रैली में हिस्सा लेने आई हैं? क्योंकि हमें हमेशा मोदी और योगी पसंद है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में मोदी और योगी। जी हम भी मोदी जी और योगी जी को ही सपोर्ट करते हैं। हमें हिंदुत्व राज बचाना है तो योगी जी को लाना है। हमें योगी चाहिए, हमें ये नहीं पता कौन क्या है, हमें योगी चाहिए बस। ये महिलाएं हैं, देखिए इनका यही जो इस रैली में हिस्सा लेने आई हैं, इनका यही कहना है कि जो शासन है, कानून व्यवस्था का सुधार इनके मुताबिक तो ये कायम होना चाहिए, अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए। जी बिल्कुल। और बिजनौर से तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ तो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में यहां से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअल रैली उनके द्वारा की जाएगी और बिजनौर की भूमि से क्या संदेश वो देने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से उनकी ओर से जनता से अपील की जाएगी, क्या उनकी ओर से बातें रखी जाएंगी, किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां वो जनता के सामने रखते हैं, सबसे बड़ी चुनौतियां यही हैं। और कुछ ही देर में यहां से उन्हीं का संबोधन होगा और इस वक्त आप मंच पर देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं और महिलाएं भी वहां पर कई सारी इस वक्त आई हुई हैं। और इस जनसभा में किस तरीके से महिलाएं अपनी बात रख रही हैं, वो कह रही हैं कि हमें योगी ही चाहिए। तो बिजनौर की भूमि से पल पल की अपडेट्स हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि कुल मिलाकर वहां का सियासी गणित अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 8 विधानसभा सीटें वहां पर हैं और 2017 के चुनावों की अगर बात की जाए तो 2017 विधानसभा चुनावों में 6 सीटों पर जीत हासिल जरूर की थी बीजेपी ने, लेकिन इस बार वो चाहेगी कि जो 2 सीटें रह गई हैं, जो 2 विधानसभा सीटें रह गई हैं, वहां पर भी जो कमी 2017 विधानसभा चुनाव में रह गई थी उसको भी पूरा कर एक साथ समेट ले इन सभी 8 विधानसभा सीटों को जो बिजनौर से हैं। तो बिजनौर से आज क्या संदेश दिया जाएगा, बिजनौर की भूमि से क्या संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और इस दौरान अनुराग ठाकुर भी साथ साथ मंच पर उनके साथ दिखेंगे। तो यहां से क्या तस्वीर, आज क्या सियासी तस्वीर निकलकर सामने आती है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अमित यहां पर यह भी है कि आखिर बिजनौर को ही क्यों चुना गया इस प्रचार प्रसार के लिए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां से संबोधित करेंगे। तो बिजनौर को चुनने के पीछे का कारण क्या रहा होगा बीजेपी का? और देखिए बिजनौर मुजफ्फरनगर से सटा हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है और बिजनौर उत्तराखंड सीमा से भी सटा हुआ है। तो यहाँ पर इसको विदुर नगरी कहा जाता है, आध्यात्मिक नगरी भी है। जब पीएम मोदी यहाँ पर आते हैं 2017 में बीजेपी यहाँ पर 6 सीट जीत चुकी होती है और जो तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का चुनाव प्रचार अभियान बीजेपी के शीर्ष नेता भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कर चुके होते, बिजनौर ऐसा इलाका था जहां और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी बिजनौर नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि खराब मौसम की वजह से पीएम का ये जो दौरा था वो रद्द हो गया है। बिजनौर में वर्चुअल रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि बिजनौर वो जाएंगे, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर नहीं जा रहे हैं। बिजनौर में वर्चुअल रैली को वो संबोधित करेंगे, यानी कि वर्चुअल तरीके से वो जुड़ेंगे, जनता से अपनी बात रखेंगे। पीएम मोदी बिजनौर नहीं जाएंगे, इस वक्त की बड़ी खबर। और बिजनौर से हर तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहले ही पहुंचे हुए हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मौसम खराब है, इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बिजनौर नहीं जाएंगे, लेकिन वर्चुअल तरीके से वो जुड़ेंगे, वर्चुअली अपनी बात रखेंगे जनता के सामने। यूपी सरकार की उपलब्धियां उनकी ओर से जरूर रखी जाएंगी, लेकिन फिलहाल वर्चुअल रैली ही ये होगी। और प्रधानमंत्री का ये जो दौरा था बिजनौर को लेकर वो फिलहाल अभी टाल दिया गया है, क्योंकि खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जाने वाले हैं बिजनौर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और बिजनौर की भूमि से आज क्या संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, ये भी एक बड़ी बात है। और अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। अमिताभ, खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअल रैली अब ये होगी, लेकिन वर्चुअल रैली के जरिए भी किस तरीके से वो अपनी बात जनता के सामने रखेंगे बिजनौर की भूमि से, ये देखना बेहद अहम है। देखिए, बिजनौर प्रधानमंत्री जरूर जा रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ 3 जिलों को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले थे। ये हाइब्रिड रैली का जिसको नाम दिया था बीजेपी ने, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा 3 जिले को कवर करना था और 18 विधानसभा क्षेत्रों के 75 स्थानों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, ताकि लोग वहां पर बीजेपी के वर्कर और लोग वहां पर बैठकर देख सकें। और कुल मिलाकर जो वर्चुअल एंगेजमेंट पुश देने की बात थी, वो लगभग 10 लाख लोगों तक देने की बात
बीजेपी ने की थी। तो जाहिर तौर पर एक बड़े तबके तक पहुंचना था प्रधानमंत्री को बिजनौर जाकर, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद भी ट्वीट करके बताया है कि खराब मौसम के कारण वो जा नहीं पाएंगे। आपको याद होगा जब मेरठ जाना था तब भी खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया था, तो प्रधानमंत्री NH-24 जिसका उन्होंने उद्घाटन किया था, जो NH-9 के नाम से जाना जाता है, उस रास्ते से वो मेरठ गए थे और आधे घंटे में मेरठ पहुंचे थे। तो जाहिर तौर पर अब प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन 3 जिलों को संबोधित करेंगे। यहाँ अल्पसंख्यक आबादी भी ज्यादा है, यहाँ पर विकास के काम जो मोदी सरकार और योगी सरकार ने किए हैं, तो जो डबल इंजन की सरकार की बात करें उसके बारे में जनता को बताएंगे और सीधे अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे कि 100% मतदान हो, तभी पार्टी का भला होगा। ये संदेश देने की प्रधानमंत्री जरूर कोशिश करेंगे। जी, और इसी संदेश पर सबकी नजर है कि आखिर बिजनौर की भूमि से वर्चुअल तरीके से क्या बातें वो रखते हैं, जनता से किस तरीके की अपील उनकी ओर से की जाती है। आज बिजनौर आने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनता भी हमने दिखाई तस्वीरें बिजनौर की आपको, वहां पर काफी सारी तादाद में लोग आए हुए हैं, पहुंचे हुए हैं उनको सुनने के लिए, लेकिन फिलहाल खराब मौसम की वजह से उनकी ये जो रैली थी वो टाल दी गई है, वो रद्द कर दी गई है। आप वर्चुअल तरीके से ही जुड़ेंगे, लेकिन अमिताभ यहाँ पर उत्साह कम नहीं होगा, क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं वहां पर तमाम दर्शक इस वक्त ही बिजनौर में जुड़ने लगे हैं प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए। वैसे भी हमने देखा है हर रैली में भीड़ जरूर रहती है, लेकिन आप जब वो वर्चुअली भी जुड़ेंगे तो उत्साह कम नहीं है। बिल्कुल, उत्साह बिल्कुल कम नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भले ही वहां ना जा पाए, लेकिन बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर प्रधानमंत्री का संदेश सीधे उन लोगों तक पहुंचेगा जो रैली में उनको सुनने आए हैं। चुनाव आयोग का असर है कि रैली में लोगों को कम जमा किया जा रहा है, तो लाखों लोगों को जहां तक सुनाने की बात थी, वो वर्चुअल तरीके से कम 10 लाख लोगों को इन 3 जिलों में जोड़ने का इरादा है। और मैंने पहले भी बताया कि 75 स्थानों पर, सिर्फ अमरोहा ही नहीं, बिजनौर ही नहीं, मुरादाबाद, अमरोहा, 3 जिलों को मिलाकर 75 स्थानों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं, ताकि लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता बैठकर प्रधानमंत्री की बातों को सुने। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफी मायने रखता है, जहां बीजेपी ने पिछली बार सारी की सारी सीटें 90% से ज्यादा सीटें जीती थी, और इस बार भी काफी कुछ दांव पर लगा है। और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पहले दौर से बीजेपी के पक्ष में ऐसा संदेश जाए जिसका असर पूरे उत्तर प्रदेश पर पड़े। जी, तो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि बिजनौर नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्चुअल तरीके से वो जुड़ेंगे। और एक बार फिर से मंच की तस्वीर आप देख लीजिए, बिजनौर से लाइव तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं और साथ साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह भी लगातार सारी अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन हमने देखा किस तरीके से उत्साह वहां पर जो जनता है उसके बीच है। जनता का और क्या कहना है? और देखिए, कोविड प्रोटोकॉल के बीच जनता यहाँ पर आई थी, जिसमें महिलाएं थी, पुरुष भी थे। और अब हम इन महिलाओं से बात करते हैं। अभी सूचना मिली कि पीएम मोदी वर्चुअली आएंगे यहाँ पर, फिजिकली नहीं आएंगे। तो अब आपका पार्टिसिपेशन कैसे रहेगा? अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। पीएम मोदी वर्चुअल जुड़ेंगे, खराब मौसम की वजह से नहीं बात नहीं, यदि वर्चुअल भी जुड़ते हैं तब भी हमारे साथ तो जुड़े रहेंगे ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो फिजिकल जुड़े या वर्चुअल। फिजिकल जुड़ते तो हमें और अच्छा लगता। थोड़ी सी निराशा तो रहेगी, क्योंकि हम उन्हें फिजिकल रूप से देखना चाहते थे, लेकिन अब वर्चुअल भी है तो ठीक है। मोदी योगी जिंदाबाद। आप बताइए कि पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, फिजिकली नहीं आ रहे हैं? वर्चुअली जुड़ेंगे? नहीं, हम तो फिजिकली देखने के लिए आए थे। हाँ, अभी खराब मौसम की वजह से नहीं आ रहे हैं। कोई नहीं, लेकिन हम फिर भी मोदी जी के साथ हैं, हम योगी जी को देख के भी खुश हो जाएंगे। कोई नहीं। तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता करें, योगी जी को भी देखकर खुश जाएंगे। अब इन लोगों से, कुछ पुरुषों से भी बात करते हैं। पीएम मोदी खराब मौसम की वजह से आज नहीं आ रहे हैं, वर्चुअली जुड़ेंगे। और क्या कहना है आपका? हम तो उन्हें वर्चुअल देख लें या साक्षात देख लें, हमारे लिए तो वही बहुत है। और योगी जी आ गए और हमारा काम पूरा हो गया। मोदी योगी बराबर है साहब, मोदी योगी बराबर आ गए तो मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए। साक्षात देख रहे हैं उनको वर्चुअल में भी। मोदी जी तो वो अपना काम करता ही है। हम लोगों ने भी बिजनौर में संकल्प लिया था, काम बनेगा। सबको बताने की अभी करना थोड़ी सी निराशा तो जरूर हुई है, लेकिन वर्चुअली भी जुड़ रहे हैं तो ठीक है। और बाकी सीएम योगी आए हैं तो उसको देखते हुए भी इनका उत्साह है वो बरकरार है, पीएम मोदी के वर्चुअली यहाँ से जुड़ने के बाद। जी, और तस्वीरें भी हम दर्शकों तक भी पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिजनौर तो नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन वर्चुअली वो वहां से जरूर जुड़ेंगे। और आपने लोगों को भी, जैसे कि दर्शकों ने सुना होगा, उन्होंने कहा योगी आए मोदी आए बात बराबर है, लेकिन कुछ निराशा उनके अंदर जरूर है, लेकिन फिर भी वर्चुअली वो जुड़ेंगे। उत्साह किसी तरीके से कम ना हो उसकी पूरी कोशिश रहेगी। और देखिए, चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब आ चुके हैं और आज का ये सियासी संग्राम का सुपर सोमवार कैसा होगा उसकी पल पल की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बिजनौर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर
बिजनौर से बड़ा संदेश आज बीजेपी की ओर से क्या जाएगा, किस तरीके से विपक्ष पर हमलावर होगी बीजेपी, क्योंकि लगातार हमने देखा कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी इस दौरान काफी लंबा चला है। जैसे जैसे वोटिंग करीब आ रही है, चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे किस तरीके से सियासी हलचल भी मचती हुई दिख रही है। और बिजनौर यूपी से आप इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं, साथ साथ अमित सिंह हमारे सहयोगी भी वहां से हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित, एक बार फिर से आपके पास ही आऊंगी। सीएम योगी तो आ गए हैं, लेकिन उनके साथ साथ और कौन वो बड़े चेहरे हैं जो हमें मंच पर एक साथ दिखेंगे? और देखिए, अमित पांडे मैं बोल रहा हूं, और आप ये देखिए, ये तस्वीरें मंच पर अगर आप देखेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ बीच में बैठे हैं और उनकी तस्वीरें हैं। और इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं, 8 प्रत्याशी हैं, वो मौजूद है। देखिए, उनके जो गले पर पट्टा लटका हुआ है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, वो यहाँ